अगर आप समर्स के लिए फ्रेश कलरफुल ड्रिंक ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आज मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 तरीके के फ्रेश फ्रूट से बने हुए ड्रिंक्स बनाऊंगी जो कि पीने में बहुत ही रिफ्रेशिंग है और इस गर्मी में पी के आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाओगे। ये सभी ड्रिंक्स शुगर फ्री है। जो हेल्थ कॉन्शियस है, शुगर अवॉइड करते हैं, वो इसे ज़रूर पी सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रेप्स मोहितो। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 किलो अंगूर और इसे हम बिल्कुल अच्छे से धो लेते हैं। यहाँ पे मैंने अंगूर के स्टेम्स को निकाल लिया है और इस तरीके से अच्छे से रगड़ के धोने से जो है अंगूर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और चलिए धोने के बाद इसे हम ग्राइंड करते हैं। तो लेते हैं जार और सभी अंगूर को हम डालते हैं जार में। तो अंगूर से जो आज ड्रिंक बनेगा बहुत ही रिफ्रेशिंग है और इसे आप गर्मी में बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरे अंगूर का इस्तेमाल किया है। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो यहाँ पर काले अंगूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए अब इसे हम ब्लेंड करके इसका बिल्कुल स्मूथ सा प्यूरी बना लेते हैं। और ये देखिए इस तरीके से प्यूरी बना के रेडी कर लिया है। और चलिए अब इसे हम छान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अंगूर के चंक्स नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथ प्यूरी चाहिए। वैसे अगर आपको जूस में थोड़ा सा चंक्स पसंद है ना तो इसे छानिए नहीं, इसी से ही आप मोहितो बना सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये हमारा स्मूथ सा प्यूरी बन के रेडी हो गया है। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा लेमन जूस। डिपेंड करता है अंगूर कितना खट्टा है, उस हिसाब से आप नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अंगूर है काफ़ी मीठे हैं, तो इसमें हम 1 पूरा नींबू का रस का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंगूर का जूस बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। चलिए इसे हम मोहितो बनाते हैं, जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ये सर्विंग ग्लास लिया है और इसके टॉप पार्ट में इस तरीके से थोड़ा सा नींबू का रस लगा देते हैं। और यहाँ पे मैंने नमक और रेड चिली पाउडर का एक मिक्सचर बनाया है, जिसमें हम ग्लास को इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे तो नींबू के रस से ही आसानी से कोट हो जाएगा। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं लेमन वेजेस और साथ में हम थोड़ा सा पुदीना पत्ता डालेंगे और इस तरीके से क्रश करेंगे। जब नींबू और पुदीना पत्ता को एक साथ क्रश करते हैं ना तो पुदीना का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और क्रश करने के बाद इसमें हम थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल देते हैं और साथ में यहाँ पे हम डालते हैं आइस क्यूब्स। अब हम ग्लास को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा फिल करते हैं अंगूर के जूस से, जो मैंने बना के रखा हुआ था। फिर इसमें हम डालते हैं क्लब सोडा। वैसे मार्केट में ये मोहितो बनाने के लिए स्प्राइट का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप शुगर अवॉइड कर रहे हैं तो क्लब सोडा डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंगूर के जूस में ही इतना मिठास होता है कि अलग से हमें कुछ भी शुगर ऐड नहीं करना होता है। और ये हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग शुगर फ्री ड्रिंक बन के रेडी हो गया है, जो कि बना है फ्रेश अंगूर के जूस से, जिसे आप इस गर्मी में जरूर बनाइए। चलिए अब बनाते हैं मैंगो लस्सी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और क्रीमी ड्रिंक है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गुलाब खास आम, जिसे सिंदूरा भी कहते हैं। वैसे शेक्स बनाने में आप बागनपल्ली आम का भी यूज कर सकते हैं, जिसे बादामी आम भी कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश का आम होता है, तो इसके भी शेक्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए अब इसे हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम छिलके को नहीं उतारे हैं, दोनों साइड से इस तरीके से आम को कट कर लेंगे। और बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको पल्प को निकालना है। और ये देखिए अंदर से कितना अच्छा दिख रहा है ना, काफी पीला रंग है। तो ये देखिए आम को मैंने ऐसे कट किया है कि स्क्वायर्स बन गए हैं और नाइफ से सभी स्क्वायर्स को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो सभी आम को कट करने के बाद चलिए इसकी लस्सी बनाते हैं। तो चलिए अब हम कटे हुए आम को डालते हैं जार में। तो यहाँ पे मैंने दोनों आम को बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया है और इसे जार में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बिल्कुल गाढ़ा दही, तभी जो हमारी लस्सी है बहुत ही क्रीमी सी बनेगी। और इसी दही का इस्तेमाल अब हम करेंगे लस्सी बनाने में। तो इसमें हम डालते हैं लगभग 1/2 कप दही और यहाँ पर हम शुगर फ्री बना रहे हैं। तो चलिए इसमें हम डालते हैं हनी और फिर इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर और सभी को बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करके इसका बिल्कुल स्मूथ सा प्यूरी बना लेंगे। तो चलिए अब इस लस्सी को सर्व करने की बारी आती है। तो लेते हैं हम सर्विंग ग्लास, इसमें डालते हैं बर्फ के टुकड़े और साथ में डालेंगे मैंगो लस्सी और फिर इसे हम फ्रेश मैंगो के टुकड़े और थोड़े से पिस्ता से गार्निश करके चिल सर्व करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी क्रीमी सी हमारी मैंगो लस्सी बन के रेडी हो गई है, जिसे इस गर्मी में आप जरूर ट्राई कीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं पोमोग्रेनेट मोहितो। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये एक अनार लिया है। अब अनार को कट करने का मैं यहाँ पे वे बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले ऊपर के पार्ट को कट कर लेना है, फिर नाइफ से हमें इस तरीके से स्लिट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ स्लिट ही करना है, हमें नाइफ को अंदर तक नहीं ले जाना है, नहीं तो जो अनार के दाने हैं वो कट जाते हैं, फिर अच्छे से दाने निकलते नहीं हैं। और ये देखिए कितनी ईजिली हमारा अनार जो है कट गया है, बहुत ही आसानी से निकल गया है। और सिंपली हाथों से हम इस तरीके से करते जाएंगे तो अनार के दाने ऑटोमेटिक निकलते जाएंगे। आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी से अनार मिनटों में निकल गया है। तो इस तरीके से सभी दानों को निकालने के बाद आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सा मोहितो। तो इसके लिए यहाँ पर हम लेते हैं लगभग 1/4 कप अनार के दाने, जिसे हम सर्विंग ग्लास में डालेंगे। फिर इसमें हम डालते हैं पुदीना पत्ता, जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग सा टेस्ट देता है। और साथ में हम डालते हैं लेमन वेजेस और फिर इसमें हम डालते हैं मिठास देने के लिए शहद। शहद बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि अनार के दाने में भी काफ़ी मिठास होता है। और इस तरीके से सभी को बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लेंगे। हमें अनार का यहाँ पे जूस निकालना है, तो हम पूरा ग्राइंड नहीं कर रहे हैं, हल्का हल्का इस तरीके से क्रश करेंगे
तो पुदीना, अनार के जूस और लेमन का जूस का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि ग्लास में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो आप पहले इसे किसी स्टील के बर्तन में कर लीजिए, उसके बाद आप ग्लास में सर्व कर सकते हैं। अब इस तरीके से क्रश करने के बाद इसमें हम डालते हैं सब्जा सीड, अब इसमें हम डालते हैं आइस क्यूब्स और फिर हम ग्लास को पूरा सोडा वाटर से फिल कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्प्राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा बिल्कुल शुगर फ्री बहुत ही टेस्टी पोमोग्रेनेट मोहितो बनके रेडी हो गया है, जिसे आप इस गर्मी में जरूर ट्राई कीजिए। चलिए बनाते हैं डाब के पानी और डाब की मलाई से बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो कि गर्मी में आपको हाइड्रेटेड रखेगा। तो चलिए इसके लिए लेते हैं डाब। हमारे कोलकाता में तो अभी डाब बहुत मिल रहा है और जो मलाई वाला डाब होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है। ऊपर की जो स्किन है इसको काटने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी हार्ड होता है। तो हमारे घर में जो रेगुलर नाइफ है उससे काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगी इसे कट करने में, लेकिन ये फाइनली कट हो गया है। और इसके अंदर ये देखिए जो डाब का पानी है इसे हम निकाल लेते हैं और इसी से आज हम शेक बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। और इसके अंदर जो मलाई होती है वो पूरी चारों ओर डाब के चिपकी रहती है, तो इसे भी हम चम्मच या फिर नाइफ से इस तरीके से खुरच के निकाल लेंगे। वैसे ये जो डाब ठेले पे बिकती है या फिर साइकिल पे भी लोग लेके घूमते हैं और उनके पास कट करने के लिए हंसुआ होता है जिससे कि वो बहुत जल्दी कट कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से उन्होंने मुझे मलाई निकाल के दिया है, कितनी मोटी लेयर है। तो ये डाब वाले ने ही मुझे इस तरीके से निकाल के दिया है, घर में निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मलाई को कट करने के बाद चलिए इसे हमें ग्राइंड करना है। तो लेते हैं जार और इसमें हम डालते हैं कट की हुई मलाई। अब इसमें हम डालते हैं 4 से 5 पीस काजू, जिससे कि टेस्ट में काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी क्रीमी सा बनेगा। और साथ में इसमें हम डालते हैं फ्रेश क्रीम, और फ्रेश क्रीम नहीं है तो यहाँ पे आप आइसक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल शुगर फ्री बना रहे हैं इसलिए फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हनी और फिर इसमें हम डालते हैं नारियल वाला पानी जो मैंने रिजर्व करके रखा हुआ था, और सभी को बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करके बिल्कुल स्मूथ सा हम प्यूरी बना लेंगे। तो यहाँ पे डाब की मलाई और डाब का जो पानी होता है काफ़ी मीठा होता है, इसलिए एक्स्ट्रा स्वीटनेस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हनी से भी काम हो जाता है। बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक है। और चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने खाली डाब लिया है, तो इसे फेंके नहीं। इस तरीके से शेक को जब आप डाब में सर्व करेंगे ना तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऊपर से हम थोड़े से बादाम पिस्ता से गार्निश कर देते हैं और इसे हम बिल्कुल चिल सर्व करेंगे। तो है ना बहुत ही टेस्टी शुगर फ्री रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जिसे आप इस गर्मी में ज़रूर बनाइए। तो है ना कमाल के चारों ड्रिंक्स। आपको कौन सा ड्रिंक सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा और आप ट्राई करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैंने आम पन्ना भी बनाया था जिसे आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग सी रेसिपी है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।